दोस्तों, आप लोगों के बहुत सारे प्रश्न आते हैं कि स्वप्न दोष को कैसे खत्म करें। स्वप्न दोष, इसके नाम से ही पता चलता है कि ऐसा स्वप्न जिसकी वजह से हमें दोष लग जाए। आज ये समस्या एक युवा की नहीं बल्कि लाखों युवाओं की है और वो इस समस्या से मुक्ति पाने के लिए हजारों रुपए दवाई में फूंक देते हैं और फायदा उनको नाम मात्र ही होता है। स्वप्न दोष दो तरह से होता है। पहला, किसी अश्लील स्वप्न के द्वारा वीर का निकल जाना यानी नकली स्वप्न का आना और असली माल का जाना। दूसरा, बिना किसी गलत स्वप्न के वीर का अपने आप निकल जाना। स्वप्न की जो पहली दशा है जिसमें अश्लील स्वप्न के माध्यम से वीर निकलता है, ये दशा हमें बताती है कि हमारा मन शुद्ध नहीं है, उसमें अश्लीलता भरी पड़ी है और यही अश्लीलता रात में सोते समय स्त्री का रूप लेकर अपनी इच्छा की पूर्ति करती है। स्वप्न दोष की दूसरी दशा यह बताती है कि आपने इतना हस्त मैथुन किया है जिसकी वजह से आपके शरीर के अंदर की नस नाड़ियां दुर्बल हो गई हैं, जो वीर के वेग को सहन नहीं कर पाती और वीर बिना किसी स्वप्न के निकल जाता है। इसीलिए अपने अंदर की नस नाड़ियों को अंदर से मजबूत व शक्तिशाली बनाने के लिए आपको नित्य त्रिबंध प्राणायाम या कुंभक प्राणायाम को रोज करना होगा। इस प्राणायाम को नित्य करने से नस नाड़ियों में वीर के वेग को संभालने की शक्ति आ जाती है। एक बात गांठ बांध लो, जब तक आपका मन निर्मल नहीं हो जाता, जब तक उसमें से अश्लीलता निकल नहीं जाती, तब तक आपको इस रोग से मुक्ति नहीं मिल सकती। इसीलिए स्वप्न दोष की समस्या से बचने के लिए सबसे पहले आपको अपने मन को निर्मल करना होगा। जब आप नित्य ब्रह्म मुहूर्त में शौच स्नान आदि से निवृत्त होकर के ध्यान लगाओगे, ध्यान की गहराई में विचरण करोगे, अपने इष्ट देव का ध्यान करोगे, तो आपका मन धीरे धीरे निर्मल होने लगेगा। लेकिन एक बात का विशेष कर ध्यान रखें कि आपको भूल कर भी पोर्न वीडियोस को नहीं देखना है। अगर पोर्न देखोगे तो ध्यान करने का कोई फायदा आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि वो अश्लील विचार जो ध्यान के माध्यम से मन से बाहर निकले थे वो पुनः पोर्न वीडियोस देखने से आ जाते हैं। इसीलिए पोर्न वीडियोस को बिल्कुल भी ना देखें, क्योंकि इन्हीं गंदी फिल्मों की वजह से हमारे मन में अपवित्रता आ जाती है। पोर्न की वजह से ही व्यक्ति हस्त मैथुन का शिकार बनता है। इसीलिए पोर्न का बहिष्कार करें अपने जीवन से। जो लोग गलत आचरण पर चलते हैं, जो लोग हस्त मैथुन व अश्लील वीडियोस को देखते हैं, अभद्र बातें करते हैं, ऐसे लोगों से दूरियां बनाएं और अपनी दिनचर्या पर दृष्टि डालें। आपको रात्रि भोजन शाम को ही 6 से 7 के बीच कर लेना है और दोपहर में 12 से 1 के बीच, और आपको रात में 10 बजे तक हर हाल में सो जाना है और सुबह 4 बजे उठ जाना है। एक बात ध्यान रखें कि आपको रात में ताम्र पत्र में जल भर करके रख देना है और सुबह उठ करके उस जल को शक्ति के अनुसार पी जाना है। अगर हो सके तो शाम को सो जाओ, क्योंकि ऐसा करने से आपका पेट हल्का हो जाएगा, जो आपको स्वप्न दोष से बचाएगा। और आपको रात में लंगोट पहन करके ही सोना है। रात में सोने से पहले भगवान के भजन कीर्तन सुनकर ही सोएं। ऐसा करने से आपको स्वप्न दोष नहीं होगा। आपको हमेशा सात्विक भोजन ही करना है, क्योंकि जैसा खाओगे अन्न वैसा बनेगा मन। लेकिन इसके साथ ही साथ आपको व्यायाम योगासनों को भी करना होगा। योगासनों में शीर्षासन को नित्य करें। ये सारे नियम अपनाने के बाद आपको स्वप्न दोष नहीं होगा। दोस्तों, ब्रह्मचर्य को आसानी से पालन करने के लिए आप मुझसे टेलीग्राम पर जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम पर सर्च करें @ज्ञान की ज्योति और इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। ओम नमः शिवाय।